अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। तो ये है आज के मुख्य समाचार। तकरीबन 678 पाकिस्तानी नागरिकों जो विजिट वीज़ा पे यूएई आए थे, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इनको रोक दिया गया है क्योंकि ये खरे नहीं उतरे हैं जो विजिट वीज़ा के लिए मापदंड तय किए हैं दुबई सरकार ने। जानकारी दी है दुबई स्थित पाकिस्तानी कॉन्सुलेट जनरल ने। इनमें से तकरीबन 558 यात्रियों को वापस भेजा जा चुका है और 120 यात्रियों को भेजा जाएगा आने वाले 12 घंटों में अलग अलग फ्लाइट में। ये जानकारी दी है पाकिस्तान के कॉन्सुल जनरल ने मीडिया के हवाले से। कॉन्सुलेट जनरल ने एक हेल्प डेस्क का भी ऐलान किया है जो इन तमाम यात्रियों की मदद कर रही है वापस देश पहुंचाने के लिए। अबुधाबी पुलिस ने जितनी भी गाड़ियां अबुधाबी अमीरात एंटर कर रही है उनके विंडशील्ड के ऊपर एक छोटा सा QR कोड का स्टिकर लगाना शुरू कर दिया है। इस पे एक बार कोड की तरह QR का एक कोड होगा जिसकी फोटो लेते ही आपके मोबाइल पे तमाम जानकारी खुल जाएगी ट्रैफिक से रिलेटेड अबुधाबी अमीरात में। पूरे मुहिम के पीछे मेन मकसद अबुधाबी पुलिस का लोगों को एजुकेशन, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना है ताकि वो अबुधाबी अमीरात में ट्रैफिक के नियमों का अच्छी ढंग से पालन कर सके। जैसे कि आपको अपनी गाड़ी और आगे वाली गाड़ी के बीच में सेफ डिस्टेंस को रखना जरूरी है। इसके अलावा किसी भी सूरत में लाल बत्ती को जंप ना करें, लाल बत्ती को ना तोड़े। 10 साल की कम उम्र के बच्चों को कभी भी आगे वाली सीट पे ना बिठाएं, इससे उनके जीवन को भी खतरा हो सकता है एक्सीडेंट की सूरत में। इसके अलावा गाड़ी चलाते वक्त स्पीड लिमिट का बखूबी ध्यान रखें। क्विक रिस्पॉन्स कोड यानी QR कोड होता क्या है? एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर एक मशीन रीडेबल कोड होता है जिसकी फोटो खींचते ही आपके मोबाइल के द्वारा वो जो एप्लीकेशन है, वो जो वेबसाइट है, वो सीधा खुल जाती है। मतलब कि आपको उसको टाइप करने की जरूरत नहीं है, वो एड्रेस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको खाली फोटो खींचना है और बाकी काम मोबाइल फोन करेगा। इजराइल के एक मंत्री ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात से इजराइल का पहला आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल हवाई अड्डे पर ही रह सकता है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि इजराइल का दूसरा कोरोना वायरस लॉकडाउन शुरू हो चुका है और इसी के तहत शायद ये फैसला लिया जा सकता है। मीटिंग या तो इजराइल के तेल अवीव जो राजधानी है उसी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे होगी या फिर उसी के पास में किसी और ठिकाने पे। ये जानकारी देते हुए विज्ञान मंत्री इजहार शाह, जिसका मंत्रालय मंगलवार को आने वाले यूएई के प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत कर रहा है। कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल के तहत इनको कुछ घंटों एयरपोर्ट पे रुकना पड़ सकता है। यूएई के विदेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाह्यान ने मुलाकात करी बाप्स स्वामीनारायण संस्थान के एक प्रतिनिधि मंडल से जो कि मंदिर बना रहा है अबुधाबी में, जो अपने आप में सबसे बड़ा और भव्य मंदिर होगा पूरे खाड़ी में। अलेन में हुई इस मीटिंग के दौरान शेख अब्दुल्ला ने बातचीत करी श्री पूज्य ब्रह्मवीरी स्वामी जो कि लीडर हैं हिंदू कम्युनिटी और मुखिया है बाप्स हिंदू मंदिर अबुधाबी के, और अभी तक के हुए निर्माण कार्य का पूरा जायजा लिया। सभी की जानकारी के लिए पिछले साल 2019 अप्रैल में इस मंदिर का शिलान्यास किया गया था और इसका निर्माण का कार्य शुरू हुआ था दिसंबर 2019 में। मंदिर के अंदर प्राचीन पत्थर की घड़ाई का कार्यशाला का काम किया जाएगा और 2022 तक इस मंदिर के निर्माण के पूरे होने की आशंका है। अबुधाबी पुलिस ने ट्विटर के द्वारा लोगों को आगाह किया है कि किसी भी सूरत में जो टैक्सी और बसेस के लिए अलग से लेन बनाई गई है उस पे गाड़ी ना चलाएं और रेडार द्वारा कैच करने पर 400 दिरहम का मुकालफा यानी फाइन लगाया जा सकता है। सोशल मीडिया के द्वारा जारी की गई एक कैंपेन यानी मुहिम के तहत अबुधाबी पुलिस ने एक वीडियो जारी करके लोगों को आगाह किया है। यूएई के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाह्यान ने आज कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगाया। अपने ट्विटर हैंडल पे एक पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने कहा कि ये टीका अपने आप में यूएई में जीवन सामान्य की तरफ लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले महीने यूएई सरकार ने अप्रूवल दे दिया था इमरजेंसी यूज करने के लिए इस कोविड-19 के टीके को, जो कि डेवलप किया जा रहा है चाइना की साइनोफर्म कंपनी के द्वारा। और अब तक संयुक्त अरब अमीरात में 31,000 वॉलंटियर्स टीके का सफल परीक्षण कर चुके हैं। अब तक कोई भी नेगेटिव यानी नकारात्मक लक्षण देखने को नहीं मिले हैं सारे वॉलंटियर्स में। दूसरी ओर शारजा के पुलिस चीफ मेजर जनरल सैफ जरी अल शामसी ने भी आज कोरोना का टीका लगाया। जानकारी दी है शारजा पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल के द्वारा। वीरवार यानी जुम्मे रात के दिन एक 36 साल के एशियाई मूल के वर्कर की मौके पर ही केन के
के द्वारा गिरने से मृत्यु हो गई। ये घटना हुई शारजा के अल मदाम इलाके में। से शारजा पुलिस को इसकी सूचना मिली, वो पैरामेडिक्स की टीम के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन वर्कर को बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने अपनी तहकीकात की शुरुआत कर ली है। इसी के तहत उन्होंने सेफ्टी और सिक्योरिटी के सुपरवाइजर को, क्योंकि वारदात होने के बाद मौका छोड़ के भाग गए थे, उनको ढूंढ के अपनी हिरासत में लिया है आगे की तहकीकात करने के लिए। कोरोना महामारी के चलते अपने निरीक्षण के दौरान दुबई म्युनिसिपैलिटी ने 5 अलग अलग संस्थानों को मुखालफा यानी फाइन इशू किया है, जिसमें 2 फिटनेस सेंटर, 2 मसाज सेंटर और 1 सलून शामिल है। टोटल 2268 जगह पे निरीक्षण किया दुबई म्युनिसिपैलिटी की टीम ने, और इसमें 86 अलग अलग संस्थानों को वार्निंग भी इशू की गई है और 5 को बंद किया गया है। दुबई के DMCC को फाइनेंशियल टाइम्स की FDI मैगजीन द्वारा लगातार 6ठे साल ग्लोबल फ्री जोन ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है। DMCC को मिडिल ईस्ट फ्री जोन ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला। पुरस्कार के अवसर पर दुबई व्यापार समुदाय के सहयोग और इसके 18,000 सदस्यों द्वारा फ्री जोन में रखे गए ट्रस्ट की मान्यता में DMCC ने ये घोषणा की है कि वो 31 दिसंबर 2020 तक मौजूदा और नए सदस्यों के लिए अपने बिजनेस सपोर्ट पैकेज का विस्तार करेगा। की जानकारी के लिए दुबई को फ्री जोन का शहर भी कहा जाता है। अगर हम पूरे 24 फ्री जोन की बात करें संयुक्त अरब अमीरात में, तो तकरीबन 16 से भी ज्यादा फ्री जोन मौजूद हैं दुबई में। फ्री जोन की खासियत ये है कि फ्री जोन में धंधा या बिजनेस शुरू करने के लिए आपको लोकल स्पॉन्सर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपको मेन लैंड पे कोई धंधा खोलना है, यानी कि फ्री जोन की सरहद के बाहर अगर आपको कोई भी धंधा करना है, तो उसके लिए आपको एमिराती स्पॉन्सर की आवश्यकता पड़ती है। DMCC यानी दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर का योगदान दुबई की GDP में लगभग 10% का है। UAE के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने घोषणा की है कि इसने अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों का उपयोग करते हुए पिछले 24 घंटों में 1,16,470 कोविड-19 के परीक्षण किए हैं। एक बयान में मंत्रालय ने कोरोना वायरस के मामलों का जल्द पता लगाने और आवश्यक उपचार को पूरा करने के लिए राष्ट्रव्यापी परीक्षण के दायरे का विस्तार करने के लिए अपने उद्देश्य पर जोर दिया। इसके गहन परीक्षण अभियान के तहत विभाग ने 1,412 नए कोरोना वायरस मामले की घोषणा की है। वहीं दूसरी तरफ 3 और लोगों की मृत्यु भी हुई है, जिसके कारण टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 455। के अलावा 16 से 18 अन्य व्यक्तियों के पूरी तरीके से रिकवर यानी स्वस्थ होने की भी खबर है। मुख्य समाचार, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे UAE के तमाम बड़े समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। यदि आपको किसी भी किस्म की वीजा की आवश्यकता है, चाहे वो 1 महीने की हो या 3 महीने की, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए या स्क्रीन पे आ रहे व्हाट्सएप नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हैं यानी नई कंपनी बनाना चाहते हैं दुबई में, चाहे वो प्रोफेशनल लाइसेंस हो या ट्रेडिंग लाइसेंस, उसके लिए भी आप हमारी सेवाएं ले सकते हैं। इसमें कंपनी का नाम रिजर्व करने से लेकर पूरी कंपनी की फॉर्मेशन तक सारी फॉर्मेलिटीज, इसमें एक रिलायबल यानी विश्वसनीय एमिराती स्पॉन्सर की सारी सर्विसेज, ऑफिस या बिना ऑफिस के साथ अगर आपको वर्चुअल कंपनी फॉर्मेशन भी करनी है तो वो भी मुमकिन है, वो भी सबसे कम दरों पर। इसके लिए भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विजय चौधरी लेता हूँ आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।